बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीएससी फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट जो हमारा है वेव्स एंड ऑप्टिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास वेव्स हमने सेकंड ईयर में भी चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी और मैट्रिक में भी हमने वेव के बारे में पढ़ा। सो हमारे पास अब वेव जो है बीएससी फ़िज़िक्स में भी मौजूद है और इसको हम मज़ीद डीपली डिस्कस करेंगे। वेव का नाम सुनते ही आपके जहन में एक ख़याल आता है कि वेव जो है सूरज की जो शुआएं समुद्र की लहरों पे बनती हैं उसे वेव की फॉर्म में कहा जाता है। लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द अपनी डेली लाइफ में देखें तो वेव की बहुत सी और एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनको एज अ वेव कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर सोर्स से हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो साउंड हमारे कानों तक एक वेव की फॉर्म में पहुंच रहा है। या अगर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ने के बाद लाइट हमारी आँख में मौजूद, हमारी आई में मौजूद रेटिना पर एक इमेज बनाता है जिसकी वजह से हम उसे देख पाते हैं। और जिस जो इमेज हमारे पास लाइट की ज़रिए हमारे रेटिना तक पहुंचा वो भी एक वेव की फॉर्म में पहुंचा। और दूसरा एक एग्जांपल मज़ीद लें कि हमारे सेल फ़ोन्स और जो हमारे टीवी प्रोग्राम्स को जो सिग्नल्स रिसीव हो रहे होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर वेव की फॉर्म में होते हैं। तो हमारे पास डेली लाइफ में वेव की बहुत सारी एग्जांपल्स जो है ली जा सकती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स ए, और एक सोर्स है सोर्स बी। दो हमारे पास कोई पर्सन कंसीडर कर लें जिन्होंने एक स्ट्रिंग जो है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक स्ट्रिंग जो है हैंग किया हुआ है। इनिशियली ये स्ट्रिंग जो है हमारा एक रेस्ट पोजीशन पर मौजूद है। अब अगर ये सोर्स ए इस स्ट्रिंग में थोड़ी कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है या इस स्ट्रिंग को इस तरह डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है तो इस स्ट्रिंग में इस तरह एक वेव बन जाएगी और इस वेव को, इस डिस्टर्बेंस की वजह से इसमें पल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। और डिस्टर्बेंस के साथ साथ ये इस वेव में पल्स के डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने के साथ साथ इसमें पल्स के साथ एनर्जी और मोमेंटम भी सोर्स ए की तरफ से मूव होता हुआ बी की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है। और जब ये हमारे पास पल्स जो है बी तक पहुंचेगा तो बी पॉइंट का जो सोर्स होगा, जो पर्सन होगा, उसको इस पल्स की वजह से एक झटका महसूस होगा। सो इन शॉर्ट वेव हमारे पास किसी भी सोर्स की वजह की डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम इन वेव्स को लेट कर लें कि इस स्ट्रिंग को लेट कर लें कि ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ये स्ट्रिंग बना है, और मैं अगर देखूं कि इन छोटे छोटे पार्टिकल से अगर मैं यहाँ पर सोर्स ए की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है तो यहाँ से स्ट्रिंग मूव करता, स्ट्रिंग में जो वेव है वो मूव करती करती फर्दर आगे बी की तरफ जाएगी। लेकिन सिर्फ यहाँ पे हमारे पास इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे, वो अपनी जगह से फर्दर वेव के साथ मूव नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि वेव में मैस या कोई स्ट्रिंग या उसके पार्टिकल्स मैस हमारे पास अपनी सिर्फ जगह से डिस्प्लेस होते हैं, फर्दर मूव नहीं करते। अब हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है वेव की, कि वेव को किन काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। तो लिखते हैं जी, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। सो वेव को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन है हमारी प्रोग्रेसिव वेव, जिसको हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। सेकंड है हमारे पास स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव।
प्रोग्रेसिव वेव वो वेव होती हैं जिनमें हमारे पास किसी भी वेव की जो मोशन होती है, किसी जैसे लाइक ये हमारे पास स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग में हमारे पास ये वेव प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये सोर्स बी की तरफ जा रही है और ये हमारे पास इस सोर्स के जो हमारे पास जितने भी पार्ट इस स्ट्रिंग के हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मोशन में हैं, लेकिन अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो अपनी जगह से फर्दर मूव नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ऐसी वेव्स जिनमें हमारे पास पार्टिकल्स मोशन में हो और साथ ही साथ इसमें एनर्जी और मोमेंटम भी हमारा जो है इसमें अगर एक जो है हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस करता है तो हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम भी ए से बी की तरह ट्रांसफ़र होते हैं, यानी ये सारे पार्टिकल्स जो है मोशन में भी होते हैं और उनमें एनर्जी और मोमेंटम भी अवे मूव करते हैं सोर्स से। ये हमारा सोर्स और डिस्टर्बेंस था ए, तो इस सोर्स और डिस्टर्बेंस ए से अवे मूव करेंगे एनर्जी और मोमेंटम के साथ। तो ऐसी वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या हुई हमारे पास, एक तो इसकी डेफिनेशन ये होगी द वेव्स इन विच all the particles are in motion। ठीक है, और दूसरी हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो सकती है द वेव्स इन विच in transfer energy and momentum away from the source of disturbance। कि कोई भी वेव में हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा है अवे, यानी कि जिस सोर्स ने, यानी कि इस ए पॉइंट से अगर हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस हुई तो उसमें जो एनर्जी और मोमेंटम हमारे पास फर्दर ट्रांसफ़र होगा तो वो बी की तरफ जाएगा और ए से अवे मूव करेगा। लास्ट इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, फर्स्ट ये सेकंड डेफिनेशन है, ये थर्ड डेफिनेशन हो सकती है इसकी, वेव्स which do not reflect back। कि ऐसी वेव जो एक बार फर्दर मूव करने के ऐसी वेव जो एक बार फर्दर मूव करने के बाद वापस ना आए, मतलब उसके अंदर रिफ्लेक्शन मौजूद ना हो, तो उन वेव्स को भी हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। डू नॉट रिफ्लेक्ट बैक कॉल्ड प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स को। स्टेशनरी एंड स्टैंडिंग वेव। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे दो फिक्स एंड लूँ और उनके दरमियान एक स्ट्रिंग जो है वो बांध दूँ, अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से स्ट्रेच करके इस
पॉइंट तक लेके आऊँ तो इस खींचूँ, यहाँ से खींच कर सपोज़ इस पॉइंट तक लेके आऊँ तो इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। और जब यहाँ से मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको मैं रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, यानी कि मीन पोजीशन, और इस पॉइंट पर ला के इसको एक्सट्रीम, इसके ऊपर एक्सट्रीम फोर्स लगा के इसको इस पॉइंट पर लाऊंगा और इसको जहाँ से रिलीज़ करूँगा तो ये अप एंड डाउन, ये जो स्ट्रिंग है मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन इसका स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस केस में हमने टू एंड फ्रो मोशन को डिस्कस नहीं करना क्योंकि वो इसकी यहाँ पे एक वाइब्रेशन की सिचुएशन बन रही थी, इस वजह से मैंने बताया कि इसकी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे अगर मैं इसको ला के रिलीज़ करूँ तो ये अप एंड अबव ये स्ट्रिंग जो है मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके ये दो एंड्स, यहाँ के स्ट्रिंग के दो एंड्स के यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स मौजूद हैं ये अपनी जगह से मूव नहीं कर रहे। और प्रोग्रेसिव वेव में हमारे पास जब भी कोई वेव प्रोड्यूस होती थी तो उस स्ट्रिंग की सारे पार्टिकल्स जो थे वो मोशन में होते थे और डिस्प्लेस होते थे और अपनी जगह से फर्दर मूव नहीं करते थे। लेकिन स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव पे हमारे पास स्ट्रिंग के या किसी भी ऐसे सोर्स में जिसमें स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो रही हो, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पे स्टेशनरी होते हैं, मूव उनकी जो होती पॉइंट्स की डिस्टर्बेंस नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूँ कि यही हमारे पास वेव मौजूद है, स्ट्रिंग मौजूद है, और इसको मैं इस एंड से यहाँ से अगर खींच के यहाँ तक लाऊं, डिस्प्लेस करूँ, तो ये हमारे पास दो यहाँ पे केस बन जाएंगे जिनमें ये स्ट्रिंग जो है अप एंड डाउन मूव करेगा। आधा इधर से ऊपर जाएगा, इधर से नीचे होगा, और इधर से आधा ऊपर जाएगा, इधर से नीचे होगा। तो उसमें हमारे पास ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, और ये हमारे पास वो पॉइंट्स होंगे जिनमें हमारे पास वेव के दौरान स्टेशनरी होंगे, जिनके स्ट्रिंग के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे होंगे। तो ऐसी वेव को हम ऐसी वेव्स को हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। सो स्टेशनरी वेव की हम डेफिनेशन लिखेंगे जी। द वेव्स in which some particles does not move. So these kinds of waves are called stationary or standing waves. सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं वेव्स की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काइंड्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स और मैटर वेव्स कहते हैं। तो वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।